एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली होता है 4 मार्क्स में। ओके, सो डिवीजन रूल और कोशेंट रूल कहते थे कि यहाँ पे जो खत्म होता है वहीं से हम शुरू करते थे u, तो यहाँ पे आ जाएगा अब log x, तो d by dx log x का फॉर्मूला है 1/x। सब्ट्रैक्शन भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रमेय मैथ्स क्लासेस में। आई एम योर मैथ्स ट्यूटर प्रियंका चौहान। करंटली हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन और विकलन। तो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है इसको हम छोटे छोटे सेक्शन में ऐसे इजीली लर्न करेंगे कि जिससे आपको सब कुछ इफेक्टिवली लर्न भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पूरा का पूरा जो लेंथी टॉपिक है डिफरेंशिएशन वो कैसे खत्म हो गया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ वन ऑफ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली होता है 4 मार्क्स में। ओके, सो डिवीज़न रूल और कोशेंट रूल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ डिवीज़न का रोल है। ओके, तो हमें अगर कोई भी टर्म्स दिए हैं x के फॉर्म में और इन दोनों का डिवीज़न दिया है तो डिवीज़न के फॉर्म में जो भी फंक्शंस है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसका ये पूरा का पूरा रूल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v x के टर्म में। ओके, और इन दोनों के बीच में क्या दिया है, डिवीज़न। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, वो देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो ही उसका क्रूशियल पार्ट है, बिकॉज जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा तो फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे दोनों का डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उस हिसाब से ही हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो डिवीज़न आपको दिया है दो टर्म का, तो जो क्वेश्चन है उसका डिफरेंशिएशन भी डिवीज़न के फॉर्म में ही आएगा। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोशेंट के फॉर्म में ही आएगा। क्या लिखना है वो आप ध्यान से देखना। अभी ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है, मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ उसके ऊपर कंप्लीटली फोकस करना। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कुछ भी डी बाई डी एक्स कुछ नहीं लिखना है, जो भी यहाँ पे टर्म दिया होगा उसका स्क्वायर करके सिर्फ रखना है। ओके, यहाँ जो टर्म है यहाँ से ये शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म जो हुआ यहाँ से शुरू होगा। आप देख सकते हो मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है। ओके, v आ गया तो बचा कौन सा, u, तो यहाँ पे मैं रखूँगी u। जैसे हम प्रोडक्ट रूल में करते थे कि यहाँ पे जो ख़त्म होता है वहीं से हम शुरू करते थे u, तो यहाँ पे आ जाएगा v। ओके, बीच में आएगा माइनस। अगर आपने प्रोडक्ट रूल का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे बीच में जैसे हम प्रोडक्ट रूल में रखते थे कि जैसे सेकेंड टर्म है उसके आगे डिफरेंशिएशन का नोटेशन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पूरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग क्विकली, इन द डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू न्यूमरेटर, फिर ऑल्टरनेट टर्म आएगी v, तो यहाँ पे u से ही शुरू करना है अगेन और बचेगा v बाद में। ओके, ऑल्टर चलेगा, डी बाई डी एक्स हमें सेकेंड टर्म में लिखना है, बट यहाँ पे वेरी स्मॉल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीच में प्लस की जगह पे माइनस रखना है। प्लस कहाँ पे रखना है, मल्टीप्लिकेशन में। ओके, ये जो ऊपर वाला टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सिमिलर है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, यहाँ पे माइनस। मान लो कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, इस टाइप का है कोई टर्म, log x है, नीचे x है, हो गया सेम टू सेम डिवीज़न वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो हमने जैसे फॉर्मूला जनरेट किया था वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से शुरू करती हूँ, मैं यहाँ से नहीं शुरू करूँगी। डिनोमिनेटर सेम, बट यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एंड होगा, यहाँ वहीं से स्टार्ट होगा। x, तो बचा कौन सा क्वेश्चन में से, log x, माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेम टू सेम टर्म आएगा, तो बचा कौन सा, x। ख़त्म करो डी बाई डी एक्स रख के,
अगर ये वाला आप पहला टर्म ठीक से लिख देते हो कंप्लीटली 100% करेक्ट, तो बाद में कंप्लीटली आपका स्मूथली आंसर आ जाएगा। ओके, जो मेन इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है वो है फर्स्ट स्टेप। चलो, तो अब डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा टिल द लास्ट आंसर। ओके, इसका हमें कुछ भी छेड़ना नहीं है। यहाँ पे एक्स एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, नो डिफ्रेंशिएशन, नथिंग। अब लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला है 1/x वर एक्स, ठीक है, माइनस लॉग एक्स एज इट इज बिकॉज उसके आगे डिफ्रेंशिएशन नहीं है। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला आया कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये हो गया, रिप्लेस किया हमने 1 क्यों, क्योंकि x के आगे क्या है डी बाई डी एक्स, तो इसका हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, दैट मीन्स वी हैव टू डिफ्रेंशिएट x, तो हमने लिख दिया 1। तो ये हमारा मेन पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आगे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमें वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, x और x मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो ये हो जाएगा कैंसल, बचा क्या 1। अब माइनस लॉग एक्स, 1 मल्टीप्लीकेशन में तो हमें लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, तो डिवीज़न में आएगा एक्स स्क्वायर। ओके, सो आफ्टर फाइनल सिंप्लीफिकेशन दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप डिवीज़न का फॉर्मूला हमें कैसे याद रखना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है एग्जाम्पल में, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अगर आपको सही में 100% क्लियर हो रहा है ये, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर, सो आई कैन गेट सम आइडिया दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस लेक्चर्स और नॉट। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक ऑल्सो यू कैन कमेंट एज वेल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है उस टाइप के एग्जाम्पल्स, मतलब कि एक डिवीज़न दिया होगा, क्वोशंट फॉर्म में दिया होगा और ऊपर नीचे के जो टर्म्स है वो सिमिलर फॉर्म में दिख रहे होंगे। आपको देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर 1 में ही है ऊपर नीचे दोनों टर्म, बट एक में माइनस है एक में प्लस है, सिंपल। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस टॉपिक डिवीजन रूल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एग्जाम्स। ओके, सो यहाँ पे डिवीजन रूल है वो हमें समझ में आ रहा है, तो हमारा पूरा सबसे पहला क्लिक क्या होना चाहिए माइंड में कि इसका आंसर भी डिवीजन में आएगा। ओके, क्वोशंट फॉर्म में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमें यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है कि डी बाई डी एक्स नहीं दिया है, मतलब डिफरेंशिएट, वही हमें बता रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के फॉर्म में दिया है तो एक्स वेरिएबल होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने नीचे डी एक्स। तो एक्चुअली हमें वही करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म फाइंड आउट करना है। सिंपल, इन द डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उसके ऊपर आपको खास ध्यान देना है। इन द डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ से ख़त्म जो हुआ यहीं से शुरू। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, तो अभी कौन सा बचा ये लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बाद में बिकॉज ऑफ डिवीज़न है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस। ओके, ख़त्म जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से शुरू होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये आ गया, तो बचा कौन, ये वाला, तो यहाँ पे हम स्पेस दे के लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, जहाँ पे स्पेस रखा है डेफिनेटली हम वहाँ पे क्या रखेंगे, डी बाई डी एक्स। ओके, अब देखो, अब इसके ऊपर फोकस करो, इसमें क्या है, अंदर वापस सब्ट्रैक्शन भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में तो हमें सिंपली क्या करना होता है, जितने भी टर्म्स हैं उनका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन अप्लाई करना होता है। ये तो हो गया फर्स्ट टर्म की बात, अभी बाकी है सेकेंड पूरा का पूरा टर्म, ये वाला माइनस के बाजू वाला। माइनस की वजह से हम पूरा कंप्लीटली पूरा का पूरा कैलकुलेशन और टर्म्स ब्रैकेट में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। अब ये होगा अगेन सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला, जैसे हमने वेट यस यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ओके, सो दैट विल बी सम करेक्शन। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ओके, सी हियर हमें डिफरेंशिएशन कौन कौन से चाहिए, देखो एक तो एक्स स्क्वायर का चाहिए और 1 का चाहिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का चाहिए, यहाँ भी 1 का चाहिए। तो पहले वो थोड़ा सा साइड में डिस्कस कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा कि
पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2x रेज टू 1, मतलब हो जाएगा 1, ओके। और d बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा? सिंपलेस्ट 1, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट की बात हो रही है, यहाँ पे कोई नंबर है, नंबर का डिवीज़न हमेशा से क्या होता है? 0, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं होता तो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0। यहाँ पे अब कैलकुलेशन अगेन आगे स्टार्ट करें तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमने डिसाइड किया और अभी देखा कि क्या हो रहा है 2x। 1 का डिफ्रेंशिएशन भी करना है, वो हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज़। आगे देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर अगेन आ गया, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन रखते हैं 2x, 1 का हो जाएगा 0, सिंपल। 2x माइनस 0 क्या होगा? 2x माइनस, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगेन आ जाएगा 2x, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। चलो अब क्या करते हैं कैलकुलेशन, 2x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x का x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे एक पावर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्यूब, प्लस 1 के साथ तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, माइनस 2x का x स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, आई हैव डन सम करेक्शन, यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने पहले लिखा था प्लस, ओके, सो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है। चलो आगे का कैलकुलेशन करते हैं। ब्रैकेट का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बट माइनस की वजह से हमने ब्रैकेट मेंटेन रखा है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द साइन। सो ये हो जाएगा 2x का एक्स स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या होगा, 2x क्यूब प्लस 2x, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x। डिनोमिनेटर आएगा एज इट इज, यहाँ से कुछ भी आगे कैलकुलेशन पॉसिबल है तो करते हैं, अदरवाइज ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लेट्स सी, यस 2x क्यूब सेम विथ अपोजिट साइन प्लस माइनस, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा 2x और 2x सिमिलर टर्म्स, तो वो भी आगे कैलकुलेट होंगे, 2 प्लस 2 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन रूल में अभी कोई डाउट नहीं है, आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया है। सो मिलते हैं अब हम नए वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।